आ चुके हैं आप लोगों के लिए बीसीसीएल 2022 का टेक्निकल इंग्लिश का पीवाईक्यू क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। चूंकि अभी हम लोगों का पीवाईक्यू सीरीज चल रहा है, लेकिन देखिए अभी जो है कि चूंकि लेट वीडियो हो रहा है आप लोगों को, चूंकि हमारे लाइफ में बहुत ही ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जहाँ पे खुद को संभालना मुश्किल हो जा रहा है। तो लेकिन हमने प्रण लिया है कि कहीं ना कहीं हमें जो है कि वर्क करते रहना है, क्योंकि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है, सभी लोग जानते हैं। इसलिए हम जो है कि अभी रात के बज रहे हैं 1:45 बजने वाले हैं, लेकिन हम आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग अभी सो रहे हैं, फिर भी जो है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपका एक प्यारा सा लाइक हो जाना चाहिए वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज़ देखा जाए, दिया हुआ आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली सिमिली दिया हुआ है, ठीक है। चूँकि अब आप लोगों के पास समय भी कम है और जो है कि डायरेक्टली बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो समय बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखिए इसमें से जो करेक्ट गलत होगा उस चीज़ को हम बताएंगे। फर्स्ट नंबर में देखिए दिया हुआ एज सॉबर, सॉबर वाला ही गलत दिया हुआ है। जैसा कि हम क्या पढ़ाए थे आपको, एज सॉबर जो है देखेंगे तो आपके मन में चलेगा जज। एज सॉबर एज सर क्या होता है, जज होता है। यहाँ पर दिया हुआ था ऑप्शन में एज सॉबर एज ए कैट, जो कि सरासर गलत है। बी नंबर में दिया हुआ वाइट के सिलसिले में देखिए कि 3 दिया हुआ, तो एज वाइट एज जो है कि लिली भी होता है, लिली फूल के बारे में जाने हैं, LILLY लिली भी होता है। और एज वाइट एज एक्चुअली में हम क्या पढ़ाएं, एज वाइट एज शनो पढ़ाए हैं आप लोगों को मैक्सिमम टर्म में। उसके बाद एज वाइट एज फिलिस भी होता है। क्या होता है भैया, फिलिस, FLECE, फिलिस यानी कि ऊन की तरह सफ़ेद, ठीक है। तो इस दोनों दिया हुआ था, तो आपको हमने जो गलत था उसको सही करके बता दिया। आगे देखा जाए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा क्विक से रिलेटेड है। क्या दिया हुआ, एज क्विक एज क्विक एज, क्विक से रिलेटेड हमने क्या पढ़ाया था आपको, एज क्विक एज फ्लैश भी पढ़ा चुके हैं, बिल्कुल सर ये हमारा सही है। लाइटिंग भी पढ़ा चुके हैं, LIGHTNING लाइटनिंग, ये भी पढ़ा चुके हैं। और जो है कि उसके बाद जो है कि 2 दिया हुआ था क्विक से रिलेटेड, और दिया था एज प्लीज्ड। क्या दिया हुआ, एज प्लीज्ड, हमने एज प्लीज्ड एज पंच भी पढ़ा रखा है जो कि आप लोगों को याद है। लेकिन जो है कि एज क्विक एज कंप्यूटर दिया हुआ है जो कि सरासर गलत है। एज क्विक एज एक ऑप्शन में दिया हुआ है एज ए कंप्यूटर, जो कि सरासर ये गलत है हम लोगों का। तो ध्यान दीजिएगा, सही वाले को याद रखिए, काम हो जाएगा उसी से। थर्ड में दिया हुआ है भैया एज कॉमन एज डर्ट। देखिए कॉमन के सेंस में दिए हुए थे 2 चीज़, एज कॉमन एज क्या हो जाएगा, डर्ट हो जाएगा। उसके बाद एज चीप एज डर्ट, को डर्ट के लिए हमने 2 वर्ड यूज़ किया था, एक कॉमन एज ए डर्ट, एज चीप एज डर्ट, 2 वर्ड हमने यूज़ किया था। आगे देखिए कि उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ एज ब्लाइंड। अब देखिए तुरंत ब्लाइंड देखे होंगे तो उनके मन में चलोगे सर आपने पढ़ाया था एज ब्लाइंड एज ए बैट, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है एज ब्लाइंड एज ए जज, जो कि सरासर गलत है। आगे देखिए एज डिफ एज, जो कि सर आपने बिल्कुल सही पढ़ाया है। एज डिफ एज क्या होता है भैया, पोस्ट होता है, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस तरह से 3 क्वेश्चन हम लोगों के कंप्लीट होते हैं। चौथे क्वेश्चन देखा जाए तो चौथा क्वेश्चन कर रहा है एज बोल्ड। देखिए अब जो दिया हुआ है एक ऑप्शन में दिया हुआ है एज बोल्ड एज, सर हम लोगों ने आपको जो ही बोल्ड देखे तो मन में क्या चला, ब्रास, जो कि एक ऑप्शन में दिया हुआ है, बिल्कुल हम लोगों का सही दिया हुआ है। लेकिन एक ऑप्शन में दिया हुआ था एज बोल्ड एज कॉपर, जो कि हम लोगों का सरासर गलत है, ठीक है। और 2 जो ऑप्शन दिया हुआ था ब्लैक के सेंस में दिया हुआ था, यानी कि एज ब्लैक, जो ही ब्लैक देखिए सर हमारे मन में आया एज ब्लैक एज क्या होता है, कोल होता है। जबकि एक हम लोग एज ब्लैक एज इबोनी भी सर आपने पढ़ाया है, यानी कि कोहनी वाला चीज़ आपने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ से गलत कौन था, एज बोल्ड एज कॉपर, जो कि बिल्कुल गलत है। अब देखिए 5th नंबर जो दिया हुआ है, 5th के ए नंबर में दिया हुआ है एज मैड। मैड जो ही देखे आपको याद आ गया होगा सर आपने पढ़ाया था एज मैड एज हेटर। क्या पढ़ाया था, हेटर के बारे में पढ़ाया था। बी नंबर में देखा जाए तो फिट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एज फिट, तो क्या हो जाएगा एज फिट एज क्या होता है भैया, फिडल होता है, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से तरीके से पढ़ा हुआ है। तीसरा दिया हुआ है एज फ्लैट। देखिए वहाँ पर एज फ्लैट जो ही देखे आपके बारे में क्या चला एज फ्लैट एज क्या चलता है सर, मन में चला पेन केक होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एज फ्लैट एज क्या दिया हुआ था, अर्थ, जो कि गलत है, ठीक है। अब देखिए सी, अर्थ क्या होता है, गोल है। हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ हमारा गोल है, एज राउंड एज अर्थ हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए एज स्लाई, जो ही आपको दिया होता सलाई, तो एज
श्लाई एज ए क्या होता है, फॉक्स, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देखिए कि 5 सिमिली देखें, 5 में से अब जो है कि आप पाँचों का पाँचों सिमिली इजीली बना सकते हैं। और याद रखिएगा इंग्लिश में हमें सिर्फ और सिर्फ 9 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने 5 क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिया। अब जो है कि नेक्स्ट टॉपिक के अगर आगे बढ़ते हैं, करेक्ट वर्ड फॉर गिवन डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यानी कि हम लोगों को करेक्ट जो है कि क्या बताना है, वर्ड, यानी कहिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहिए, या यहाँ से इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, समूह कहिए, यानी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है 1 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ए क्वांटिटी ऑफ वूलन थ्रेड को हम लोग क्या बोलेंगे, ये दिया हुआ है। दूसरा सवाल देखा जाए, द होम ऑफ ए हेयर को क्या बोलेंगे, इसको आप लोग लिखिएगा। तीसरा में दिया हुआ है, ए नंबर ऑफ क्वेल्स को क्या कहेंगे, क्वेल्स को क्या कहेंगे। चौथा दिया हुआ है, ए नंबर ऑफ टाइगर्स क्या कहते हैं, ए नंबर ऑफ टर्कीज को क्या कहते हैं। 6 में दिया हुआ है, ए नंबर ऑफ ओएस्टर्स को क्या कहते हैं, ये दिया हुआ है। और 7वां नंबर दिया हुआ है, ए नंबर ऑफ कैंगारूज को क्या कहते हैं, ये हो गया। 8वां क्वेश्चन देखा जाए तो यानी कि दिया हुआ है, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन आइडियाज हो गया। 9 नंबर में देखा जाए, यहाँ से दिया हुआ है, ए कलेक्शन ऑफ रेज को क्या कहते हैं। और यहाँ से ये 10वां सवाल जो देखा जाए, यानी कि 10 सवाल दिया हुआ था, ए बंडल ऑफ हे को क्या कहा जाता है, ए बंडल ऑफ हे को क्या कहा जाता है, इसको ध्यान देना है, ठीक है। बंडल, तो यहाँ से देखिए अब सबका आंसर हम लोग लिखते हैं, साथ में आप लोग भी लिखिएगा, ठीक है। देखिए ए क्वांटिटी ऑफ वूलन थ्रेड को हम क्या कहते हैं, स्किन कहते हैं, SKEIN स्किन कहते हैं। द होम ऑफ ए हेयर, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, फॉर्म कहते हैं, यानी कि खड़े के घर को क्या कहा जाता है, होम कहा जाता है। ए नंबर ऑफ क्वेल्स को क्या कहते हैं भैया, विभे कहते हैं, BEVY विभे कहते हैं। ए नंबर ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, एम्बस कहा जाता है, AMBUSS। और यहाँ से आप लोगों को पता होगा कि लायन के ग्रुप को क्या कहा जाता है, प्राइड कहा जाता है, गलत मत करिएगा। आगे देखिए दिया हुआ है, ए नंबर ऑफ टर्कीज, नंबर ऑफ टर्कीज के ग्रुप को क्या कहते हैं, राफ्ट कहते हैं, RAFT राफ्ट कहते हैं। 6 नंबर में दिया हुआ, ए नंबर ऑफ ओएस्टर्स, ओएस्टर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, बेड कहा जाता है, BED बेड कहा जाता है। जबकि ए नंबर ऑफ कंगारूज को अगर देखा जाए तो हम लोग मॉब कहते हैं, कंगारू के ग्रुप को क्या कहते हैं भैया, मॉब कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन आइडियाज, कल भी हम बताए थे कि कॉमन आइडियाज जो शेयर करते हैं, जो एक जैसा सीजन को पसंद हो, उन्हें कोट्रे कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कोट्रे, COTRIE कोट्रे कहते हैं। जबकि 9 नंबर में ए कलेक्शन ऑफ रेज, ठीक है, एक कलेक्शन ऑफ रेज को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि प्रकाश का जो किरण होता है उसके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं भैया, पेंसिल कहते हैं, PENCIL पेंसिल कहते हैं। और 10 नंबर में जो दिया हुआ है, ए बंडल ऑफ हे, इसको हम लोग क्या कहते हैं भैया, ट्रस कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रस कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो है आपको सिर्फ आवाज़ धीरे धीरे आ रहा होगा क्योंकि रात का वक्त है। और यहाँ से जो है कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए अगला टॉपिक जो हम लोगों का है साइलेंट लेटर वाला है, जो कि हर एक चीज़ में अब आपको आइडिया लग ही गया होगा कि क्या क्या चीज़ से क्वेश्चन आता है। यानी कि देखिए साइलेंट लेटर से है, जो कि आपके एग्जाम में देखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, कहीं से कोई भी दिक्कतें नहीं होगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन रिपीट, ये चीज़ है हम बता चुके हैं पहले से। ए पहला को कह रहा है एस्ले है, दूसरा है रैफ, WHARF,
उसके बाद हो गया 3 में दिया हुआ है KNA, C के नेक दिया हुआ है। 4 में दिया हुआ है हॉर्न, WHORL हॉर्न। और 5th क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये दिया हुआ COLUMN कॉलम। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन है, साइलेंट वर्ड से हमेशा रहते हैं और हमने बिल्कुल अच्छे से रूल वगैरह भी आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो यहाँ से देखिए एसएलए में हमेशा क्या होता है, इसको हम लोग ये जो है एस हमारा साइलेंट होता है। रेफ में देखिए हम लोगों का एच क्या होता है, देखिए रेफ पढ़ते हैं ये एच हमारा साइलेंट है। इसमें नेक पढ़ते हैं ये फर्स्ट वाला, यानी कि फर्स्ट के लिखिएगा यहाँ पर भैया, फर्स्ट के साइलेंट है। अब देखिए होर्ल के जगह पर WHIRL व्हिर्ल होना चाहिए, ऐसे होर्ल है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एच साइलेंट है, ध्यान देना है। और देखिए MN लगातार जब भी आता है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉलम पढ़ते हैं, तो N हमारा यहाँ से साइलेंट हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से साइलेंट वर्ड के क्वेश्चन हम लोगों के खत्म होते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है, अब आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है अगला वो दिया हुआ है किस चीज़ से रिलेटेड, फोनेटिक्स से रिलेटेड। किस चीज़ रिलेटेड है, फोनेटिक्स से रिलेटेड है। तो यहाँ से इस सब पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम सिर्फ लिख देते हैं भैया ये फोनेटिक्स से रिलेटेड है, यानी साउंड से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कि कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि एस उच्चारण जो है कि क्या होता है, अलग साउंड कर रहा। 3 ऑप्शन ऐसा होगा जिसका साउंड एक जैसा होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका साउंड अलग होगा। तो इस प्रकार से देखिए कह रहा है कि उच्चारण क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिए जैसे नर्स हम लोग किए, अभी देखिए सिंपल हो गया, हॉर्स हो गया, ये तीनों एक जैसा है। जबकि ऑप्शन नंबर बी जो है रिजल्ट का जब हम लोग उच्चारण करते हैं, रिजल्ट वाले का उच्चारण करते हैं, उसमें उसका क्या आता है भैया, रिजल्ट का जो उच्चारण होता है उसमें हम लोग जेड करते हैं, जो कि ऑप्शन से हटके है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। आगे फिर देखिए उसी तरह से 127 में कह रहा है कि एस होना चाहिए, तो यहाँ से हमने सही लिखते हैं। जैसे श्योर हो गया, शुगर हो गया और एशिया हो गया, इस दोनों का उच्चारण सेम है, बिल्कुल एस उच्चारण हम लोग करते हैं। लेकिन सेज जो है ये आपका यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो सेज वाले का डिफरेंस अलग है। बगल में क्वेश्चन लगा देंगे, आप लोग देखते रहिएगा। तीसरा में देखिए कह रहा है यहाँ से ए उच्चारण होना चाहिए, तो इसका जो है कि हमारा मशीन, एरेस्ट और एलो, इसका बिल्कुल सही उच्चारण है। तीनों का एक साउंड है, जबकि हॉकर का साउंड जो है कि अलग है। HAWKER हॉकर का साउंड अलग है। चूंकि बच्चे लोग कहते हैं कि सर आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन हम नहीं छोड़ रहे, सबका आंसर आपको बता दे रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन होगा तो आप उसको टिक कर लीजिएगा, एक बार जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो है 129 में कह रहा है कि उच्चारण सी होना चाहिए। देखिए कोट, काव और एक्ने सब में सी उच्चारण हो रहा है, जबकि मेडिसिन में एस उच्चारण हो रहा है, जो कि मेडिसिन भैया आपका वहाँ पर क्या दिया हुआ है, मेडिसिन गलत दिया हुआ है, यानी कि उसका गलत नहीं मतलब अलग उच्चारण है, तो मेडिसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आगे 130 में जो यानी कि दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका जो है कहा कि उच्चारण क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो बैम्बो, बैट और एप्पल में जो है कि हमारा उच्चारण ए है, जबकि आस्क में उच्चारण यहाँ पर अलग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आस्क हो जाएगा। तो बिल्कुल जो है कि इस तरह से आप फोनेटिक्स से 5 सवाल हैं और कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है आगे, लेकिन यहाँ पर आपका ये क्लियर आसानी से हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें से जो है हम लोगों का क्या कहते हैं, अगला टॉपिक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ किस चीज़ का, सिलेबल का दिया हुआ है। लेकिन इस 5 क्वेश्चन में हम लोगों को 20 टोटल को यानी कि सवाल देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम जो है कि इस टॉपिक को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, आप लोगों के लिए आगे बढ़ रहे हैं किस चीज़ के लिए, क्या कहते हैं आगे अब हम लोग चलते हैं सीधे नोट ए साइनोनिम पे। क्या चलेंगे भैया, नोट ए साइनोनिम पे चलेंगे, यानी कि बोला गया है जो कि नोट ए साइनोनिम, ये चीज़ भी पढ़ा चुके हैं। ये आपसे हमेशा पूछा जाता है कि भैया वो नोट ए साइनोनिम मतलब क्वेश्चन जो है कि हम लोगों का एंटोनिम से रिलेटेड है, यानी कि 3 को ऐसा वर्ड होगा जिसका मीनिंग एक जैसा होगा, एक ऐसा वर्ड होगा जिसका मीनिंग क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ से हम जो है कि इसमें भी तो 20 क्वेश्चन करना है, सीधी सी बात है। पहला क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो देखिए यहाँ से पहला का 4 ऑप्शन है। पहले में दिया हुआ है केयरलेस। अब देखिए आप लोग खुद जानते हैं केयरलेस का हिंदी क्या होता है भैया, लापरवाह होता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बी में दिया हुआ है डल। अब देखिए डल का मतलब क्या होता है, सुस्त होता है, आलस होता है।
बिल्कुल सही बात है। सी पे देखिए इंसोंटियन, INSOUCIANT, ठीक है। इंसोंटियस का मतलब क्या होता है? बेपरवाह, बिल्कुल वही लापरवाह के सेंस में कहिए, बहुत अच्छी बात है। और डी में अगर देखा जाए तो अनकंसर्न्ड, UNCONCERNED, अनकंसर्न्ड का मतलब क्या होता है? बेफिक्र होता है, यानी कि बेफिक्र का मतलब कोई उसको मतलब कि कोई जो कहते हैं कि फिक्र नहीं करता, एकदम बिंदास है, ठीक है। लाभ जैसे भी इसको समझ लीजिए, उदासीन के सेंस में लीजिए। तो इस तीनों से क्या आपको लगा कि सर ऑप्शन नंबर बी का इसका आंसर है, राइट आंसर होना चाहिए, यानी कि इसका मीनिंग अलग है, बिल्कुल हटके, बिल्कुल सही बात है। दूसरा में देखिए है कि इंसाइट, INCIT, इंसाइट का मतलब क्या होता है? किसी को उकसाना या किसी को भड़काना, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है इनएस्टिगेट, क्या दिया हुआ भैया? इनएस्टिगेट दिया हुआ है, इसका मतलब है क्या होता है? भड़काना, ठीक है। तीसरा जो ऑप्शन दिया यानी C जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है इन्फॉर्म, क्या दिया हुआ भैया? इन्फॉर्म दिया हुआ है। इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? किसी को सूचित करना होता है, किसी को इन्फॉर्म कर दिए मतलब सूचित कर दिए। और डी जो ऑप्शन दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है अर्ज, क्या दिया हुआ है? URGE, अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है? किसी को प्रेरित करना, ठीक है। तो यहाँ पर आप बताइए क्या हो जाएगा? उस्काना, भड़काना, प्रेरित करना, मतलब किसी भी चीज़ को करने के लिए। ये इन्फॉर्म क्या है? सबसे अलग है, मतलब इसका कोई भी काम हो रहा है उसका हमने सूचना दे दिया, सीधी सी बात है, ठीक है। आगे तीसरा का पहला क्वेश्चन देखा जाए, तीसरा नंबर में अगर देखा जाए तो दिया हुआ है हॉरिबल, HORRI। अब देखिए हॉरिबल का हिंदी हमने क्या पढ़ाया था? भयानक, डरावना के सेंस में आपको पढ़ाया था, बिल्कुल सही है। बी नंबर में दिया हुआ डायबॉलिकल, क्या दिया हुआ? डायबॉलिकल, इसका मतलब है क्या होता है भैया? भयानक होता है, डरावना होता है, बहुत बुरा होता है। और सी नंबर में दिया हुआ इनफर्नल। अब देखिए इनफर्नल के सेंस में क्या होता है? नरकीय। नरकीय का आप लोग जानते हैं कि सर हम मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, हम मरेंगे तो नरक में जाएंगे। इनफर्नल वही नरकीय का मतलब क्या हुआ? बहुत खराब, बहुत बुरा, ठीक है। और दिया हुआ है उसके बाद दिया हुआ है डी में अनएवॉइडेबल। अनएवॉइडेबल का मतलब क्या था? अवॉइडेबल का मतलब त्याग करना, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं कि सर अपरिहार्य कारण हो गया जिसकी वजह से हम नहीं आ पाएंगे। तो देखिए इस तीनों का मतलब क्या हुआ? एक सेंस ऑप्शन नंबर डी का जो है सेंस बिल्कुल अलग चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही आंसर है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे में अगर देखा जाए तो ये जो है हमारा, चूंकि चौथा का ऑप्शन ए में दिया हुआ है, देखा जाए तो एब्यूज। अब देखिए इसी सब चीज़ पढ़ा चुके हैं। एब्यूज का हिंदी क्या होता है भैया? गाली देने के सेंस में है। जबकि बी में दिया हुआ है इन्फ्यूज। अब देखिए इन्फ्यूज का मतलब क्या होता है? मन में बैठाना या कोई भी चीज़ आपके मन में भर देना, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके मन में भर देना। सी में दिया हुआ है इनस्टील, INSTILL। इन स्टील का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को धीरे धीरे आपके अंदर भरना, सीधी सी बात है, ठीक है। डी नंबर दिया हुआ है स्टफस, SUFFUSE, सफस। सफस का मतलब देखिए क्या होता है? इसका मतलब भी होता है क्या होता है? भर देना। अब देखिए कि इसमें से अलग क्या है? ये तो बिल्कुल अलग है सर। गाली देना, गाली देना का सेंस नहीं है किसी भी चीज़ को भरना, सीधी सी बात है। आगे अगर पांचवा देखा जाए, पांचवा का ए नंबर में दिया हुआ है अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब क्या होता है? अपहोल्ड का मतलब होता है बनाए रखना। क्या होता है भैया? बनाए रखना, यानी कि अब होल्ड करके रखिए, इसको इस तरह से बना के रखिए, बिल्कुल सही चीज़ है। बी नंबर में देखिए कह रहा है प्रोटेक्ट। अब देखिए प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी का रक्षा करना, सर प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी को। सी नंबर में दिया हुआ डिफेंड, DEFEND। डिफेंड का मतलब क्या होता है भैया? बचाव करने के सेंस में होता है। और डी जो होता है वो होता है ओवरथ्रू, OVERTHRO। ओवरथ्रू का मतलब क्या होता है भैया? उखाड़ कर फेंकना, ठीक है, उखाड़ फेंकना। अब देखिए इसका मतलब, तीनों का मतलब क्या हुआ कि एक तरह से कहिए तो बचाने के सेंस में है, जबकि ओवरथ्रू क्या है? उखाड़ के फेंक देना। तो इसका सेंस बिल्कुल ही अलग दिया हुआ है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो है साइन एंटोनिम्स वाला टर्म जो है आसानी से ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के तरफ में ध्यान जरूर दीजिएगा।
अब देखिए छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि आपके किससे रिलेटेड है, फोनेटिक्स से रिलेटेड है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कि यहाँ से जो क्वेश्चन दिया हुआ है 141 हम साफ साफ लिख देते हैं। कहा कि इन विच केसेस डबल एस इज प्रोनाउंस्ड एज जेड, यानी कि बोला डबल एस जहाँ लिखा हुआ है उसका एक 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से एक ऑप्शन में ऐसा होगा जहाँ पे डबल एस का प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए, यानी कि डबल एस को बोला है क्या होना चाहिए, जेड होना चाहिए। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर सही लीजिएगा आंसर तो क्या हो जाएगा, डिजॉल्व, DISSOLV। देखिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजॉल्व लिखिएगा, डी यहाँ से DIL यहाँ से डिजॉल्व, जेड भी रहेगा तो चलेगा, ठीक है। इसलिए डबल एस का प्रोनाउंसिएशन इसमें क्या है, जेड है। बाकी ऑप्शन सेशन, मिशन और एसेंट में एस होता है, ठीक है, सीधी सी बात है। अगला देखिए 142 जो हम लोगों का सवाल दिया हुआ है, इसमें बोला कि जी का प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए, ये वाला जी होना चाहिए, जैसे हम लोग कहते हैं ग्रीज, ठीक है। तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग्रीज ही हो जाएगा। ऐसा हमने पढ़ाया भी है आपको, जब क्या कहते हैं, जब साइनोनिम्स पढ़ाया, सॉरी फोनेटिक्स पढ़ाया था, तो वहाँ पे इस वाले में हमने ग्रीज ऑप्शन दिया हुआ था, ये अपने PYQ से डायरेक्टली है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन दिया हुआ है बिग, कैज और स्ट्रेंजर, इसमें हम लोग D3 का ऑप्शन जो मतलब जो होता है उच्चारण, उसमें हम लोग क्या करते हैं, D3 का मीनिंग हमने वहाँ पर आपको लिखाया है कि इसको यहाँ पर सॉफ्ट जी होता है और एक्चुअली में यहाँ से कैपिटल यानी जॉ साउंड होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा तब समझ में आएगा, अन्यथा यहाँ से PYQ देखिए, आपको आंसर बता देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे जो है क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ PYQ अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो अच्छी बात है। अब देखिए डायरेक्टली 143 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, द टेंस दिया हुआ है, द टेंस इन द सेंटेंस, यानी कि इस एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें से बताना है कि कौन सा टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से लिखा हुआ है सी ऑलवेज केप्ट ए डायरी। अब देखिए यहाँ से ये वाला वर्ड से पता चलेगा कीप क्या होता है, V1 होता है, कि ये हो गया हमारा V2। जब हमारा वर्ब जो है कि V2 यूज होता है तो वह किस टेंस में होता है, सिंपल पास्ट टेंस में होता है। किस में होता है भैया, सिंपल पास्ट टेंस में होता है, आप लोग अच्छे से जानते हैं बिल्कुल। 144 अगर सवाल देखा जाए तो 144 कह रहा है द वर्ब फॉर्म हैविंग बीन, यानी कि ये जो वर्ड दिया हुआ है हैविंग बीन जो है कि किस सेंटेंस में यूज होता है, इसको बताना है आपको। हमने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रखा है। हैविंग बीन जो होता है प्रेजेंट के विषय में काउंट होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। क्या होता है भैया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, याद रखिएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल टेंस में इसका यूज होता है। और 145 जो क्वेश्चन कह रहा है कहा कि विच सेंटेंस हैज़ ए रॉन्ग प्रीपोजिशन। हमने प्रीपोजिशन बहुत अच्छे से पढ़ाया है और हमने बोला है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वह फिक्स्ड प्रीपोजिशन से ज़्यादा सवाल रहते हैं। तो इसमें से जो है कि देखिए कि दिया हुआ है ऑप्शन ए में द बुक इज़ ऑलवेज, द बुक इज अवे फ्रॉम द टेबल, बिल्कुल सही है, टेबल से दूर है। बी ऑप्शन दिया द बुक इज बिसाइड द टेबल, ये भी सही है। सी नंबर में दिया हुआ द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर रखा हुआ, ये भी सही है। डी नंबर जो है कि बिल्कुल गलत दिया हुआ था, ही इज एफ्रेड फ्रॉम डेथ, ठीक है। तो हमने आपको एफ्रेड के साथ में AFRAID, एफ्रेड के साथ में हमेशा क्या पढ़ाया है, ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाया है। तो ये हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है, अच्छे से इसको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए 146 क्वेश्चन कह रहा है टू गिव वन सेल्फ एयर्स, ठीक है। क्या क्वेश्चन कहा, यहाँ से दिया हुआ है, इसका मीनिंग आपको बताना है। टू गिव वन सेल्फ एयर्स मतलब क्या होता है, घमंडी, क्या होता है, घमंडी होना। टू बी एरोगेंट, टू बी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, टू बी एरोगेंट हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टू गिव वन सेल्फ एयर्स मतलब क्या हो, अपने आप कहिए ना, तो अपने आप से मतलब, तो वो हो गया आपका, क्या हो गया, टू बी एरोगेंट, एक तरह से कहिए घमंडी होना, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 147 दिया हुआ है, कह रहा है इसका मीनिंग बताने के लिए टू क्लोज इन मीन्स क्या होता है। अब देखिए टू क्लोज इन का मतलब होता है कि कोई भी आपके इर्द गिर्द बहुत ही नज़दीक आता है, क्लोजर आता है, वह आप पे क्या करने के मूड से आता है, बिल्कुल अटैक करने के मूड से आता है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं कम नियर, क्या लिख सकते हैं भैया, कम नियर लिख सकते हैं, नज़दीक आना, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। अब देखिए फिर से 148 और 149 जो है वह आपके क्या है, साउंड वाले चैप्टर से ही हैं, ठीक है। कहा कि इन विच केस P इज
एस्पायरेटेड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया, पेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 149 में जो दिया हुआ है उसी तरह से कह रहा है इन विच केस टी इज एस्पायरेटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिए और जो भी समझ में आता है उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। और 150 नंबर यानी 150 में कह रहा है इन विच केस द प्लोसिव ऑफ ए लिप स्प्रेड वेराइटी, तो इसका आंसर जो हो जाएगा भैया किल हो जाएगा, KEEL किल हो जाएगा। तो ये सब जो है कि ज़्यादातर महत्वपूर्ण, देखिए महत्वपूर्ण तो है ही, तो आप लोग PYQ कवर कर रहे हैं तो आप अच्छे से क्वेश्चन बगल में लगा हुआ है, आप ज़रूर क्वेश्चन को अच्छे से देख के रेडी कीजिए। हम लोगों का काम है, यानी कि हम लोग जो है कि आपको यहाँ तक हेल्प कर रहे हैं, बता रहे हैं। शायद पूरे YouTube पर जो है कि कोई नहीं ऐसे हैं जिन्होंने PYQ जो है कि इस तरह से, जिस तरह हमने करवा रखा है, करवा रहे हैं, इस तरह से आपके प्रति सिंसियर होकर कर रहे हैं। तो आप कम से कम वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नए हैं। और आप लोगों का टेस्ट जो है कि अब उसमें जो टेस्ट का रेट जो है कि जो प्राइस दिया हुआ था 499 उसको घटा के 49 कर दिए हैं, तो अब टेस्ट ऐड होना शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल जो लोग नए हैं बिल्कुल जाइए प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लीजिए डायमंड मैथ टेक ऐप को, और वहाँ से कम जो है कि 10-15 दिन बचा हुआ है, 50 रुपये लगा के टेस्ट कम से कम जरूर लगा लीजिए, ताकि इंग्लिश जो है कि आपका काफ़ी मजबूत हो जाए और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आए, क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन होना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से जो है कि हमने यहाँ से लगभग क्वेश्चन जो है कि हम लोगों ने क्या किया है, कर लिया है। तो अब लास्ट में हम लोगों का सिलेबल वाला बच गया है, तो उसको भी कर ही लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है छोड़ के, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कह रहा है स्ट्रेस ऑन द गिवन लेवल। क्या बोला गया है, स्ट्रेस ऑन द गिवन लेवल। देखिए इसमें जो है कि भैया इसमें से क्या करना, आपको सिर्फ स्ट्रेस बताना है। यानी क्वेश्चन में लिख दिया हुआ है सेकेंड सिलेबल बताना है, किसी में थर्ड सिलेबल बताना है, किसी में फोर्थ सिलेबल बताना है, किसी में लास्ट और किसी में फर्स्ट, इस तरह से दिया हुआ है। लेकिन यहाँ ऐसे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि एक में 4 ऑप्शन दिया हुआ, हम टोटल चीज़ आपको समझाने वाले हैं, ठीक है। देखिए कि अगर मानिए पहला क्वेश्चन देखा जाए तो उसमें से आपको बोल रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से बताइए कि किसमें जो है कि स्ट्रेस आपको सेकेंड सिलेबल पर लगेगा। जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है ऑप्शन इंस्पिरेशन, पहला ऑप्शन दिया हुआ है। बी में दिया हुआ है इसेंट्रिक, ECCENTRIC, इसेंट्रिक दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि डी ऑप्शन में अगर देखा जाए तो दिया हुआ है वेदर, ठीक है। तो अब देखिए ये 4 जो दिया हुआ है, इस 4 में से हमको बताना है कि किस में। देखिए सिर्फ और स्ट्रेस चर्चा किया है, मतलब प्राइमरी स्ट्रेस का खेल है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं, देखते हैं। इंस्पायरेशन के बारे में आपको हम लिखाए हैं, IN क्या होता है, SPIRATION। इंस्पिरेशन में 1 2, अगर आपसे सिलेबल पूछे टोटल कितना है तो सर सिलेबल 4 है। जबकि हमारा अगर पूछे तो यह किस पर लग रहा है, थर्ड सिलेबल पर हमारा प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा। जबकि IN इन पे जो है कि हमारा सेकेंडरी स्ट्रेस लगेगा, यानी कि क्वेश्चन में बोला है सेकेंड सिलेबल, ठीक है। तो प्राइमरी इसमें हम लोगों का कहाँ लगा, थर्ड पे, तो ये आंसर नहीं होगा। आगे देखिए इसेंट्रिक है, इसेंट्रिक को अगर हम तोड़ें तो ECCENTRIC, यानी कि सर इसमें से 3 सिलेबल है। जबकि आपको स्ट्रेस कहाँ लग रहा है, 2 नंबर पे हमारा स्ट्रेस लगेगा, यानी कि प्राइमरी स्ट्रेस, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसेंट्रिक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए C नंबर में दिया हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे तोड़ेंगे, रिस्पॉन, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना सिलेबल है भैया, 6 सिलेबल है। और इसका जो है हम लोगों का देखा जाए सिलेबल में, अगर प्राइमरी स्ट्रेस देखा जाए तो बिल पर हमारा क्या है, प्राइमरी स्ट्रेस लग रहा है। जबकि स्पॉन पे हमारा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रेस लगेगा, यानी कि सेकेंड और फोर्थ, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ सिलेबल हो जाएगा, ठीक है। आगे अगर देखा जाए आपको यहाँ से वेदर के बारे में,
तो वेदर को हम लोग क्या करेंगे, WATHER, वेदर में सिर्फ और सिर्फ 2 सिलेबल है, और यहाँ से लॉन्ग वाला में कौन जा रहा है, वेथ जा रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वेदर पे हमारा स्ट्रेस लग रहा है। तो इसी तरह से अब देखिए कि यहाँ पे हमारा बोला सेकंड सिलेबल, तो देखिए कहाँ पर लगा, इस 4 में से एक ही ऑप्शन है जिसमें हमारा सेकंड पे स्ट्रेस लग रहा है, यानी इसेंट्रिक पर। तो इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि थर्ड सिलेबल पर किस में लग रहा है। तो अब जो है कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जो है कि तोड़ के यहाँ से बताते चलेंगे, अब ज़्यादा वक्त नहीं देंगे आपको। यहाँ से देखिए क्या दिया हुआ, मैरिज, MARRIAGE, मैरिज दिया हुआ। मैरिज को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, मररेज, ठीक है, मैरिज हो गया। मैरिज में अगर टोटल सिलेबल देखा जाए तो कितना है भैया, 2 सिलेबल है, और स्ट्रेस कहाँ लग रहा है, MAR पे लग रहा है, ठीक है। दूसरा बी नंबर में देखा जाए तो ग्रेजुएट, GRADUATE, ग्रेजुएट हो गया। ग्रेजुएट को अगर तोड़ के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, GRADUATE, यानी कि 1 2 3, टोटल ग्रेजुएट में कितना सिलेबल हो गया भैया, 3 सिलेबल हो गया। जबकि स्ट्रेस कहाँ पे लगेगा, ग्रेड पे हमारा स्ट्रेस लगेगा, यानी फर्स्ट पे लगेगा। तीसरा जो दिया हुआ है एफिलिएशन, AFFLIATION, एफिलिएशन को अगर हम लोग तोड़े AFFILIATION, एफिलिएशन 1 2 3 4 5, टोटल सिलेबल कितना है एफिलिएशन में, टोटल सिलेबल हमारा 5 सिलेबल है। जबकि हमारा स्ट्रेस जो लगेगा कहाँ पे लगेगा भैया, FIL पे जो ए पे जो है हमारा, ए पे यहाँ पे हमारा प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा, जबकि FIL पे हमारा सेकेंडरी स्ट्रेस लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से हमारा आंसर ये क्या हो जाएगा, ए वाला टर्म हो गया। लेकिन अब देखिए जो डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ, पनोरमा, क्या दिया हुआ, पनोरमा, PANORA, पनोरमा को हम लोग तोड़ेंगे PANORAMA, पनोरमा, यानी 1 2 3 4, अगर कोई सिलेबल पूछे पनोरमा में तो बोलेगा टोटल 4 सिलेबल है। जबकि स्ट्रेस जो हमारा कहाँ लग रहा है, प्राइमरी स्ट्रेस RAM, राम पे हमारा प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा, जबकि PAN पे हमारा सेकेंडरी स्ट्रेस लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से इसको बार बार रिवाइज कीजिए, जितना बार हो सके इसको देखिए, चूँकि अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो एग्जाम के समय में आपको बेनिफिट होगा। नोट्स को निकाल के एक बार देख लीजिएगा, चूँकि हम ये जानते हैं लगभग में कि ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीटेड में आ जाता है, तो आप इजीली एग्जाम को पास कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अब देखिए तीसरा में ए में जो दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन का दिया हुआ पोजीशन, क्या दिया हुआ भैया, पोजीशन, POSITION, पोजीशन को अगर हम लोग तोड़े तो POSITION, पोजीशन में टोटल सिलेबल कितना हो गया भैया, 3 सिलेबल हो गया। जबकि हमारा स्ट्रेस कहाँ लगेगा, SI पर हमारा स्ट्रेस लगेगा। बी नंबर में अगर देखा जाए, बी नंबर में दिया हुआ एब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 पार्ट में तोड़ते हैं, 1 और 2 सिलेबल हो गए। स्वाभाविक सी बात है किस पर लगेगा, शंट पे हमारा स्ट्रेस लगेगा। तीसरा में देखा जाए तो कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, CONGRATULATION, कॉन्ग्रेचुलेशन को अगर तोड़ते हैं हम लोग CONGRATULATION, यानी कि 1 2 3 4 5, टोटल सिलेबल कितना हो गया भैया, 5 सिलेबल हो गया। और हमारा प्राइमरी स्ट्रेस जो है LA पे क्या लगेगा, प्राइमरी स्ट्रेस लगेगा, जबकि ग्रेड पे हमारा क्या लगेगा, सेकेंडरी स्ट्रेस लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बोला था 4th सिलेबल, तो देखिए इसमें हमारा 4th पे लग रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हम बता देते हैं आपको, पनोरमा उसका आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वाभाविक सी बात है क्या पूछा होगा, 3rd सिलेबल पूछा होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। और डी ऑप्शन में दिया हुआ कम्पिटिटिव, डी में क्या दिया हुआ भैया, कम्पिटिटिव, COMPETITIVE, कॉम्पिटिटिव को अगर तोड़ा जाए तो हमसे COMPETITIVE, कॉम्पिटिटिव लिखते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिव को अगर देखा जाए PET पर हमारा जो है सिलेबल लग रहा है 3 4, यानी कि ये जो है कि हमारा PET पर हमारा क्या लग रहा है, प्राइमरी सिलेबल लग रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है कि टोटल कितना क्वेश्चन देखें, 3 क्वेश्चन देख लिए, 3 चौके 12 सवाल आपके हैंडल हो गए आपके, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन अगर देखा जाए तो चौथा में कह रहा है कि लास्ट सिलेबल पर किस में लगेगा, तो देखिए ऑप्शन में दिया हुआ रेफरी, REFERE, रेफरी, इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या तोड़ेंगे भैया, REFERE, रेफरी, यानी कि सिलेबल हो गया 3 गो, और लास्ट में हमेशा लगता है, तो ऑप्शन ए ही हमारा
राइट आंसर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से आपको सीखना है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बी नंबर दिया टोटलिटी, TOTALITY, टोटलिटी को तोड़ सकते हैं TOTALITY, यानी कि 1 2 3 4 से टोटलिटी में टोटल सिलेबल है 4 को। स्ट्रेस कहाँ लग रहा है? सेकेंड पे स्ट्रेस लग रहा है, जबकि सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है स्कार्सिटी, SCARCITY, स्कार्सिटी को अगर हम लोग तोड़े तो SCARCITY, यानी कि 1 2 3 टोटल सिलेबल है, जबकि स्कार्सिटी में प्राइमरी स्ट्रेस कहाँ लगेगा भैया? यानी कि स्कार पे हम लोगों का लगेगा। ठीक है, जहाँ की जो है कि डी नंबर भी देख लेते हैं पहले, दिया हुआ पोलरिटी, POLARITY, पोलरिटी में POLARITY, पोलरिटी 1 2 3 4, पोलरिटी में टोटल सिलेबल कितना है भैया? 4 सिलेबल है, जबकि आपको स्ट्रेस कहाँ लग रहा है? LAR पे लग रहा है। तो इस क्वेश्चन में बोला था कि कोई ऐसा वर्ड है जिसमें कि हमारा लास्ट में स्ट्रेस लगेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में ही देखे थे, जहाँ पर हमारा लास्ट में स्ट्रेस लग रहा था। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। लास्ट में ये जो हमारा फिफ्थ है, फिफ्थ का अगर ए नंबर देखा जाए, फिफ्थ में दिया हुआ है कन्वर्ज, ए में दिया हुआ कन्वर्ज, CONVERG, कन्वर्ज को अगर देखा जाए CONVERG, यानी कि 2 को सिलेबल है, स्ट्रेस किस पे लगेगा? सेकेंड पे लगेगा, जबकि इसका फर्स्ट सिलेबल पूछा गया है। बी नंबर में दिया हुआ एडवांटेज, ADVANTEGE, एडवांटेज को अगर हम तोड़े तो ADVANTAGE, एडवांटेज में टोटल सिलेबल अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? 3 सिलेबल है, जबकि स्ट्रेस किस पर लग रहा है भैया? VAN पे हमारा स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि सेकेंड पर स्ट्रेस लग रहा है। सी ऑप्शन दिया हुआ अल्कली, ALKALI, अल्कली को तोड़ सकते हैं, ALKALI, अल्कली। 1 2 टोटल सिलेबल कितना है? 3 को सिलेबल है, और इस पे हमारा कहाँ स्ट्रेस लग रहा है? पहला पर स्ट्रेस लग रहा है। तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फर्स्ट स्ट्रेस किस में लग रहा है, वो बताइए। तो हमारा आंसर हो जाएगा अल्कली, जबकि लास्ट जो ऑप्शन दिया हुआ प्रोग्रेस, PROGRESS, प्रोग्रेस हो गया। प्रोग्रेस को अगर तोड़ा जाए तो PROGRESS, रेस। ठीक है, 1 2, लेकिन इसमें से कुछ कंडीशन लग जाता है। प्रोग्रेस को अगर हम लोग एज ए वर्ब अगर देखा जाए या एज ए नाउन, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एज ए अगर वर्ब देखते हैं, अगर वर्ब देखिएगा तो स्ट्रेस कहाँ लगेगा? सेकेंड पे स्ट्रेस लगेगा। जबकि अगर हम लोग प्रोग्रेस को एज ए नाउन काउंट करते हैं, प्रोग्रेस को नाउन काउंट करते हैं, तो उसमें जो हमारा स्ट्रेस किस पे लगेगा? पहला पे हमारा स्ट्रेस लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा। लेकिन देखिए, प्रोग्रेस का मतलब अगर मेन रूप से अगर देखा जाए तो प्रोग्रेस का मतलब होता है उन्नति करना। तो यानी कि इसका हम लोग जनरली केस में वर्ब यूज करते हैं, वर्ब के रूप में। तो इसलिए जो है कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मोस्ट जो है कि हमारा ज़रूरी हो जाएगा, अल्कली हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चे का डिमांड था कि सर 1 शॉर्ट वीडियो, तो देखिए अब जो है कि हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए 1 शॉर्ट ही वीडियो दे रहे हैं। 2025 का करवा दिए, 2024 का करवा दीजिए, 2023 का करवा दिए, और ये 2022 का हम करवा रहे हैं। और जो है कि बहुत ही जल्द जो है कि आपका इंग्लिश का 2-3 वीडियो और आएगा, ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो है कि फिर हम लोगों के पास टाइमिंग होगा, तो मैथ और कुछ जो है कि वीडियो मैकेनिक्स का जरूर देखेंगे। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना प्यार दीजिए। और एक चीज़ आपको बता देते हैं लास्ट में जाते जाते कि अब इधर उधर मत कीजिए, कहीं एक जगह स्थिर होकर पढ़िए। अगर हमसे यानी कि जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। और एक बात बताते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं आप उनको वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो लास्ट में भी तैयारी अच्छी तरीके से कर ले। बाकी आपसे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।